राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा, जिसे आमतौर पर आरएस भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आरपीएससी ने आरएस 2021 का परिणाम घोषित किया। कुल 988 जो पद थे, उन 988 पदों पर ये भर्ती परिणाम घोषित हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए नीतू मीणा जी मौजूद हैं, जिनकी इस भर्ती परीक्षा में एसटी कैटेगरी में 9th रैंक आई है। इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपसे जानना चाहेंगे, आपका जो शैक्षणिक और पारिवारिक बैकग्राउंड है वो किस तरह से रहा? जी मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरी फैमिली है वो बेसिकली ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है। और मेरे फादर जो हैं उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि वो खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो सर इसलिए। स्कूलिंग आपकी कहाँ से रही? सर मैं जयपुर से ही प्रॉपर पढ़ी लिखी हूँ, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल है वहीं से। तो आपने कब सोचा कि आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, आरएस की तैयारी करनी है? सर मैं 12th में थी तब मेरे फादर जो आरएस की बुकलेट आती है वो लेके आए थे कि पिछले प्रीवियस ईयर्स की, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो था कि आगे जाके करना है, लेकिन मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अपनी जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसके बाद में। तो आपने तैयारी कैसे की? सेल्फ तैयारी की, आपने कोचिंग का सहारा लिया? सर मैंने 2018 में कोचिंग करी थी, उसके बाद से मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, तो आप जैसे कि आपने बताया, बातचीत हमारी जब हुई तो आपने बताया कि आप हाउसवाइफ भी हैं, तो गृहिणी रहते हुए आपने तैयारी की, उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? सर मेरी फैमिली का सपोर्ट है वो पूरी तरीके से था। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं मतलब शादी हो गई उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिल्कुल भी मेरी तरफ से बर्डन नहीं था सर फैमिली के लिए। तो मैं एकदम देखा जाता है कि जो 3 फेजेस इस एग्जाम के होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, कई बच्चे असमंजस में रहते हैं, तैयारी कैसे करें। कोई पहले प्री ओरिएंटेड तैयारी करता है, कोई प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ करता है। आपका क्या मानना है, आपने तैयारी कैसे की? सर तीनों की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, तीनों की कंबाइंड में होती है। बस ये फ़र्क होता है कि जो प्री का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा फैक्चुअली होता है, तो जब वैकेंसी आती है उसके बाद बस प्री के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करी थी और प्री का जस्ट होते ही मेंस की प्रिपरेशन। और इंटरव्यू का भी अलग से कुछ नहीं है, आपका जो बैकग्राउंड होता है और जहाँ से आप आते हो वही चीज़ें उनमें पूछी जाती हैं सर। बाकी करंट अफेयर्स हैं वो तो रेगुलर चलता रहता है। अच्छा, कोचिंग का कितना महत्व रहता है? क्या कोचिंग करना वाकई ज़रूरी है या सेल्फ भी तैयारी की जा सकती है? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन कोचिंग आपको गाइडेंस दे सकती है। हो सकता है कि जो टाइम आपको 10-12 साल लग जाए कोचिंग करने से, वो 6-7 साल ये टाइम फ़र्क आ सकता है सर। आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर पहला अटेम्प्ट है पहले ये। अटेम्प्ट में जी आपने क्लियर कर लिया। जी। मेंस की तैयारी कैसे की आपने? सर मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं 4, उसमें सबसे पहले जो मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन मैंने अच्छे से करी, और उसके बाद में जो प्री और मेंस दोनों में कंबाइंड होते हैं उनके लिए अलग से कुछ नहीं था, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी थे सर। बाकी मेंस में जो एथिक्स है, पब्लिकेट है, हिंदी इंग्लिश है, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी मैंने। 4th पेपर आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि माना जाता है कि जो 4th पेपर है काफी स्कोरिंग होता है और जो रैंक का जो डिसाइड होता है वो 4th पेपर से होता है, तो उसके लिए आपने कोई अलग से रणनीति रखी? नहीं सर, 4th पेपर में ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आगे का पोर्शन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो हिंदी में भी ये है, जैसे कि पर्यायवाची है, विलोम है, संधि है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, और जो 50 मार्क्स का जो कवरेज है वो ग्रामर से कवर होता है, तो वो अच्छा होना चाहिए सर इसमें। 4th पेपर को आपने कैसे मैनेज किया? शुरू से ही पढ़ते थे या जो प्रीलिम्स हुआ उसके बाद मेंस की तैयारी की अलग से तब से शुरू किया? नहीं सर, जैसे प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद से मैंने 4th पेपर का स्टार्ट किया था। अच्छा, आंसर राइटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। आंसर राइटिंग पे किस तरह से फोकस किया? आंसर राइटिंग को किस तरह से मैनेज किया? आंसर राइटिंग के लिए सर टेस्ट सीरीज होती हैं कोचिंग्स की, वो मैंने ज्वाइन किया था और सारे टेस्ट दिए थे, और उससे सर स्पीड का पता लग जाता है और राइटिंग वगैरह सर ये भी आइडिया लग जाता है उससे। क्या प्रीलिम्स के लिए भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? जी सर, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी प्रीलिम्स में भी। और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की आपने? सर इंटरव्यू के लिए जो बायोडेटा था उसको मैंने पहले प्रिपेयर किया सेल्फ, उसके बाद में जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिए थे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और अगर कोई कमी रहे तो उसका फीडबैक मिल जाता था, बस ऐसे। अच्छा, इंटरव्यू को लेकर काफी लोगों में कई तरह की धारणाएं होती हैं। इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू फेस किया है, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं? और इंटरव्यू जो प्रिपेयर करें बच्चे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, कई लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होगी? किस तरह से इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह से इंटरव्यू को तैयार करना चाहिए?
सर इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा हाइप बना के रखी जाती है बाहर, लेकिन जब वहाँ पे अंदर जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट जस्ट एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है आमने सामने जो दो पर्सन्स होते हैं उनके बीच में। जो आपका जो बैकग्राउंड होता है, आपका सब्जेक्ट होता है, सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती हैं। उससे अलग यदि कोई करंट अफेयर में कोई मेजर मुद्दा हो तो उस पर आपका ओपिनियन क्या है वो पूछा जाता है। सर बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, ऐसा कोई जैसा बना के रखा जाता है इंटरव्यू वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, करंट अफेयर्स की आपने बात की तो करंट अफेयर्स को लेके भी काफी कंफ्यूजन रहता है, कितना पढ़ें, कब से पढ़ें, कौन सा कंटेंट हो, सोर्स क्या हो, उसको लेकर आपने करंट अफेयर्स को कैसे तैयार? सर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में, मेंस में इतना वेटेज नहीं होता है। तो प्रीलिम्स में जैसे पिछले 6 से 8 महीने की जो करंट अफेयर्स हैं वो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि 20 से 25 मार्क्स आते हैं उसमें। और इंटरव्यू की बात रही तो इंटरव्यू में आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के मुद्दों पर। जी सर। तो इस बार जैसे कि देखा गया प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो लगभग 101 के आसपास रही। इससे पहले भी कट ऑफ में उछाल देखने को मिला। तो अब जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है प्रीलिम्स का, कई बच्चे हैं जो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले वैकेंसी आती है तैयारी करते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से फोकस रह के तैयारी करें ताकि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साथ क्लियर किया जा सके? अगर आरएस में ही जाना है तो उसकी तैयारी 2 महीने में या 3 महीने में नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पहले फोकस होना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रीम में जाना है। यदि टारगेट है आरएस में ही जाने का तो पहले से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब वैकेंसी आ रही है तो अब स्टार्ट करें हैं। और यदि कर भी दी तो फिर 3 मंथ्स में सर प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सकता है यदि बाद में भी करिए तो। और उसके बाद में जैसे मेंस आता है तो मेंस के ओरिएंटेड करनी चाहिए फिर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। तो नीतू जी, जैसा आपने बताया कि 300 के आसपास आपकी ओवरऑल रैंक है, 9th रैंक आपकी एसटी कैटेगरी में, तो आशा करते हैं कि आपको एसडीएम मिलेगा। तो आप अब एसडीएम बनने जा रही हैं, तो कौन सी प्राथमिकताएं रहेंगी, कौन से वो काम होंगे जो प्राथमिकता पर रहेंगे आप? सर अभी तो जैसे मैं सेलेक्ट हुई हूँ तब कुछ आइडिया नहीं है कि क्या वर्क होगा, लेकिन जितना सुना है पहले ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में हमें गाइडेंस दिया जाएगा और जो भी पब्लिक वेलफेयर के काम होंगे, पॉलिसीज़ होगी सर, मैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए किस तरह से कौन कौन से काम होंगे जो प्राथमिकता पर रहेंगे, कौन कौन से काम होंगे जो आपको करने हैं? सर आज के टाइम पे वुमेन होने के नाते मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड, वुमेन सिक्योरिटी के लिए, और सेकंड है एजुकेशन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होंगी तभी सर सोसाइटी प्रोग्रेस कर पाएगी। तो महिलाओं के लिए मैं 2 चीज़ें स्पेशली करना चाहूँगी। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ नीतू मीणा जी, जिनका आरएस 2021 में चयन हुआ है। कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में इनकी 9th रैंक है। हो सकता है, आशा है कि इनको लगभग एसडीएम ही मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारी की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किस तरह से तैयार किया, और जो ये एग्जाम है उसकी प्रकृति के बारे में हमने बातचीत की। आप क्योंकि गृहिणी रही हैं, गृहिणी रहने के बावजूद भी आपने 2018 में कोचिंग की और 2018 से तैयारी करते हुए 2021 में एग्जाम दिया और पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया।